डिस्काउंट का चैप्टर है, पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक व्यापारी क्रमशः 31% और 32% की 2 छूट देता है और छूट के बाद बेचता है। वो अंकित मूल्य 31,300 रुपये है, तो इसका विक्रय मूल्य बताना है कितना होगा। भाई 31% है, 31% की हम फ्रैक्शन नहीं बना सकते, ठीक है। 31 अभाज्य संख्या है, तो हम मान लेंगे कि अगर 100 रुपये पहले उसका एमपी था, तो उसने छूट दी 31 की, तो कितने बेचा भाई? उसने बेचा 69 रुपये में उसको, ठीक है। 30/100 हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि ये हो जाएगा यहाँ पर 4 अट्टे 32 और ये 25 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यानी कि 8/25। इसका मतलब ये हुआ कि 25 रुपये का अगर अंकित मूल्य है, तो उसने 8 रुपये की छूट दे करके 17 रुपये में बेचा है उसको, ठीक है। तो अंकित मूल्य कितना है भाई? ओवरऑल उसका 2500 रुपये, उसमें बेचा कितने में? इसकी गुणा कर लेंगे, गुणा करेंगे 7 9 63 का, 7 रन 63 का आ जाएगा 3, हासिल लगेंगे 6 और 7 छंग 42 और 9 एकम 9, 42 और 9 51, 51 51 और 6 57 का 7 आ जाएगा और 1 छंग 6, यानी कि 6 और 5 11, ठीक है। 1173 रुपये में बेचा है। मैंने इसकी गुणा कर दी 1173 में, 25 रुपये में उसने अंकित किया था और 1173 में बेचा उसने। देखो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर ये आसान है, ये सभी पर आते होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ क्वेश्चन आगे को अच्छे आएंगे, स्टार्टिंग में तो थोड़े नॉर्मल से क्वेश्चन रहते ही है। तो विक्रय मूल्य बताना है, ये है इसमें यहाँ पर, यानी कि 2500 का मान जो है यहाँ पर 2500 का मान दिया हुआ है, ये सॉरी 31,300, 31,300 2500 का मान दिया हुआ है, सॉरी, और 1173 का मान मुझे बताना है। कितना गुना हो रहा है यहाँ पर? ये 2 सिफर से 2 सिफर तो कट रहे हैं यहाँ पर, लेकिन अब नहीं कट रहा। इसका मतलब ये हुआ कि 25 का मान जो है वो कितना है? 25 का मान 313 है, 313 और मुझे निकालना है 1173 का मान, बटे में कर दूंगा 25। ये कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। देखो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे 25 है, तो यहाँ पर हमें 25 से ही नहीं करने लगना है, हमें क्या करना है, इसको 100 बना लेना नीचे वाले को। 25 को 100 बना लेंगे तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, 4 से ऊपर गुणा करेंगे, 4 से नीचे गुणा करेंगे, तो ये 100 बन जाएगा। अभी अगर ये 100 बन जाएगा तो केवल इसकी गुणा करनी है और पॉइंट 2 के पहले लगा देना है, यानी कि लास्ट से 2 के पहले लगा देना है पॉइंट, क्योंकि नीचे 2 सिफर रहेंगे, ठीक। तो यहाँ पर केवल इसकी गुणा करनी है हमें, 313 की और 1173 की आंसर आ जाएगा। अगर इसकी गुणा करेंगे फिर 25 से काटेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। पूरा एकदम से नहीं काट सकते, जितना हम यहाँ पर गुणा करके जल्दी कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी गुणा करते हैं तो आ जाएगा 13 चौक का 52 और 3 चौक 12, 1252 तो ये हो जाएगा, 1252 और 1173 ये हो जाएगा। इनकी गुणा करनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। इतना कैलकुलेशन इसमें सवाल में दिया हुआ है, तो ये तो करना ही पड़ेगा यहाँ पर। 3 दूनी 6, लास्ट में 6 आ रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर भी लास्ट ये जो है इसके डिजिट जो है पास पास में है, ठीक है, तो थोड़ा सा अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो जब मैंने अब इसकी गुणा करके देखी, तो ये आया यहाँ पर 14,68,596 ये आया भाई, ठीक है। मैंने नीचे जो है जीरो जीरो बना लिए थे, दो नीचे 4 से गुणा करके, तो मुझे पॉइंट लगाना है यहाँ पर, मैंने यही चीज़ बता रहा था। तो 14,685 यानी कि ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। इतनी कैलकुलेशन इसमें करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन इसमें है, अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है यहाँ पर, 16% की छूट के बाद एक टेबल का विक्रय मूल्य 22,680 है, यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है तो क्रय मूल्य बताना है। देखो क्वेश्चन तो थोड़े आसान है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन करने का तरीका आना चाहिए। 16% की छूट है, 16% की छूट का मतलब क्या होता है? 16% की 4 चौक 16, 4/25, ठीक है। 16 का मतलब होता है 4/25। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एमपी 25 है तो छूट के बाद, यानी कि 4 की छूट के बाद जो एसपी हो जाएगा 21 रुपये हो जाएगा, 4 रुपये की छूट देने के बाद यहाँ पर, ठीक है। एसपी का मान दे रखा है ऑलरेडी, एसपी का मान दिया हुआ है 22,680, 22,680, 21 का मान दिया हुआ है, मुझे निकालना है 25 का मान, यानी कि मुझे एमपी का मान निकालना है केवल। तो यहाँ पर 21 से कट जाएगा आसानी से, 21 ही कम 21 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 21 ही कम 21 हो जाए 16 हो जाएगा, यानी कि 16 हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पर एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा और एक 8 लेना पड़ेगा इसके साथ, यानी कि अब 168 हो जाएगा, 168 यानी कि 8 बार जाएगा यहाँ पर और ये जीरो बचेगा। 1080 के बाद 1080 बार कट चुका है ये, तो इसका मतलब यहाँ पर ये मुझे 1080 गुना इधर भी करनी पड़ेगी। इतना गुना करिए हो तो इसकी इतना गुना मुझे इधर भी करना पड़ेगा। तो अब कितना हो जाएगा भाई ये? इसको देखो मुझे गुणा नहीं करनी है, मुझे केवल इसी तरह से रख लेना है यहाँ पर। 1080 इसी तरह से रख लेना है। क्यों रख लेना है? क्योंकि मुझे इसका 75% निकालना है, मुझे टोटल गुणा की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर गुणा करूँगा, मुझे वो समय ख खराब जाएगा मेरा, अगर मैं यहाँ गुणा करूँगा, तो मुझे गुणा की ज़रूरत नहीं है। केवल मैं 75% निकालना है, इसका मतलब 3/4 निकालना है इसका। 75% का मतलब 3/4 होता है। 3/4 निकालना यानी कि 25 के 75, तो ये हो जाएगा भाई। 25 के 75, 4 से इसको भाग करूँगा तो ये आ जाएगा यहाँ पर 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, 27 बार, ठीक है।
27 की और 75 की गुणा करनी है और एक जीरो भी है यहाँ पर। केवल इतना काम करना है मुझे। इतना काम करूँगा आंसर आ जाएगा मेरे यहाँ पर, ठीक है? 7 पंजे 35 का 5 आ जाएगा और हासिल 3 बज रहे हैं, 7 सत्ते 49 और 2 पंजे 10 यानी कि 59 का 9 आ जाएगा, ठीक है? 59 का 9 और यहाँ पर 7 पंजे 35 ये 3 भी था यहाँ पर, ठीक है? 59 62 का 2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर 2 आ जाएगा, हासिल लगेंगे 6 और 2 सत्ते 14 और 6 2 सत्ते 14 और 6 20 हो जाएंगे यहाँ पे, यानी कि 20,250 20,250 इसका आंसर आ रहा है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका, 20,250 आंसर आ जाएगा, ठीक है? इस तरह से कर लेंगे। अगर देखो यहाँ पर मैं गुणा करता इसकी तो समय खराब हो जाता है और फिर गुणा करके फिर मुझे भाग भी करनी पड़ती है उससे, तो फिर वो समय खराब ही होता है हमारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि 60%, 70% और 80% की क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर है यहाँ पर, ठीक? तो देखो ये तो आसान है यहाँ पर, ठीक है? देखो डिजिट अगर आसान है तो ऐसे ही कर लेंगे। 60% की छूट का मतलब है, 60% का मतलब होता है 3/5। 3/5 अगर एमपी 3 है 5 है तो 3 की छूट के बाद एसपी 2 रह जाएगा। 60% का मतलब यही है। 7/10 यानी कि 10 रुपए का अंकित मूल्य है, 7 की छूट 3 रुपए में बेचा गया उसको। 80% की छूट का मतलब है 4/5 यानी कि 5 रुपए का अगर अंकित मूल्य है तो 1 4 की छूट के बाद 1 में बेचा गया। ये मैंने फ्रैक्शन रख ली यहाँ पर, ठीक है? फ्रैक्शन रख सकते हैं। फ्रैक्शन को बताने की आवश्यकता है नहीं। 5 पंजे 25 ये 250 हो जाएगा यहाँ पर। 2 तिया 6 यानी कि आ जाएगा 6। ये हुआ कि ₹250 का अंकित मूल्य है और छूट कितनी है? ₹6 की है। छूट ₹6 की है तो इसका मतलब जो बेचा जा रहा है ना वो कितने में बेचा जा रहा है? वो बेचा जा रहा है यहाँ पर 246 ₹244 में। 244 में बेचा जा रहा है, कितने पर? छूट मिली है 250 पर मिली है, गुणा आ जाएगा 100 यहाँ पर। 25 चौक का 100 आ जाएगा, 4 से गुणा कर देंगे और 1 जीरो नीचे रहेगा, वो पॉइंट लगा देंगे। 4 से यहाँ पर हम गुणा करेंगे, 4 चौक 16, 4 चौक 16 एक 17 का 7 और 4 दूनी 8 और 1 9 यानी कि 97.6 97.6 ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बाकी आप दूसरे तरीके से करते होंगे, कर लेना क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आसान क्वेश्चन है तो उसमें कोई आवश्यकता है नहीं ऐसी, इसके कोई अच्छे तरीके बताए जाएँ और। यानी कि 16.67%, 20%, X% की लगातार छूट 40% की छूट के बराबर है, तो X का मान बताना है कितना होगा। भाई 16.67 को हम क्या लिख सकते हैं? 16.67 को 1/6 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं 1/6 भाई? 16.67 का मतलब होता है 50/3। 16 तिया 48, 50/3 ही होता है, ठीक है? इसकी जो फ्रैक्शन होती है 1/6 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? मैं यहाँ पर 100 रखूँगा तो 0 से 0 5 छीक 30, ठीक? तो यहाँ पर इसकी जो फ्रैक्शन होती है 1/6 होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ₹6 का अंकित मूल्य है, तो ₹1 की छूट के बाद ₹5 में बेची गई वो चीज़। 20% की छूट का मतलब हो जाएगा 20 पंजे 100, 5 से 1 हो जाएगा, क्योंकि सॉरी 5 से 4 हो जाएगा क्योंकि 1 की छूट दी गई है, तो 5 से 4 हो जाएगा, ठीक? और X% का हमें पता नहीं है अभी कितनी छूट दी गई है। कितनी छूट दी गई है हमें पता नहीं, लेकिन ये टोटल जो छूट है 40% की छूट के बराबर है, यानी कि ये हो जाएगा यहाँ पर 5 की छूट है तो ₹2 की, यानी 40% का मतलब 2/5 होता है। 2/5 इसका मतलब 3 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक? इतनी बात आप समझ गए हो। देखो 5 से 5 कट रहा है तो इसका मतलब और यहाँ से भी कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर जो इसका ओवरऑल रेशियो है यहाँ पर वो 3-2 का है। ठीक है? 3-2 का है। अगर मैं इसकी गुणा भी करता हूँ 6 पंजे 30 तो 5 चौक 20, 0 से 0 कट रहा है, साफ-साफ दिखाई दे रहा है। तो 3 देखो यहाँ पर अभी रेशियो मिल रहा है मुझे यहाँ पर। ठीक है भाई? यहाँ समझने के कई तरीके हो सकते हैं देखो भाई। तरीके हो सकते हैं कई। यहाँ पर एक तरीका ये हो सकता है कि मैं यहाँ क्या संख्या रखूँ, जो मेरी इस रेशियो के बराबर आ जाए यहाँ पर, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा कठिन हो जाएगा बताना, तो एक मैं सरल तरीका बता रहा हूँ इसको। अगर इस ये स्थिति बन जाए कभी भी, तो क्या करना होता है, जैसे हम उसमें करते हैं पार्टनरशिप वाले में। मैंने पार्टनरशिप का एक चैप्टर डाला है, उसमें आपने देख लिया होगा किस तरह से करते हैं इसको। 5 की और 2 की गुणा करेंगे और 10 यहाँ पर रखेंगे, अपोज़िट रखेंगे क्योंकि इसके व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा यहाँ पर। 3 तिया 9, 9 यहाँ पर रखेंगे, बस ये 2 संख्याएँ आ गई हमारी वो। ठीक है? इसका मतलब जो तीसरी छूट मिलेगी वो यहाँ से मिलेगी। तीसरी छूट मिलेगी यहाँ से मिलेगी, 1 की छूट है 9 पर। 1 की छूट है 10 पर सॉरी, ठीक है? 10 पर छूट है, गुणा आ जाएगा। तो इसका मतलब जो तीसरी छूट है ना 10% है। इसका मतलब x का मान जो है 10% है। ठीक है? x का मान जो है वो 10% है। इस तरह से कर सकते हैं भाई, ना समझ में आ रहा हो इस तरह से, हालाँकि ये थोड़ी-सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए, तो तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन इस तरह से नहीं कर सकते तो फिर x को जिस तरह से करते हैं, उस तरह से मान के कर सकते हैं। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एक बार दोबारा बता रहा हूँ मैं इसको, ठीक है? यहाँ पर 16.67 का मतलब होता है 1/6। 1/6 का मतलब ये हो गया कि ₹6 का अंकित मूल्य है तो ₹1 छूट के बाद 5 में बेचा गया वो। 20% का मतलब होता है 20 पंजे 100 यानी कि 5 से 4। तो 5 से 5 तो कट रहा है यहाँ पर और 2 यहाँ से 2 तिया 6 और 2 दूनी 4 ये यहाँ पर रेशियो बन रहा है मेरे पास। एक छूट यहाँ पर भी थी जो X% की छूट थी, वो अभी मैं ले नहीं रहा हूँ, ठीक है? वो मैं ले नहीं रहा हूँ, मैं ओवरऑल ले ली मैंने 40% की, यानी कि 5 से 2 की छूट 3 ले ली मैंने यहाँ पर।
जब हम इसकी और ये जो x वाली इसकी गुणा करते हैं तो ये आना चाहिए। उसी तरह से इसकी गुणा करके ये आना चाहिए था, है ना? यही तो चीज़ है, ये आना चाहिए था। लेकिन ऐसा इसमें हमें पता नहीं कि तीसरी संख्या जो है क्या है? x का मान ही तो पता करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो ये रेशियो तो यहाँ पर आ गया है, 3-2 का रेशियो यहाँ पर आ गया है। जब कभी ये स्थिति बनती है तो हमें 3 तिया 9, 9 को रखना पड़ेगा इधर और 5 दूनी 10 को इधर रखना पड़ेगा बस। इतना इसमें करना पड़ता है। यहाँ पर छूट कितने की? 1 की है 10 पर, यानी कि 10% की। वो जो छूट है ना तीसरी वाली, वो ये हो जाएगी 10% की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि एक वस्तु का अंकित मूल्य ₹250 है। इसे अंकित मूल्य पर 20%, 10% और x% की 3 की छूट देने के बाद इतने में बेचा गया। तो x का मान बताना है कितना होगा यहाँ पर। ठीक है? तो देखो सेम सवाल है ये भी। ये भी सेम सवाल है, तो देखो इसको कैसे करेंगे। देखो वो तरीका अगर आ गया तो फिर देखो आसान हो जाती है और क्वेश्चन। 20% की एक छूट, तो देखो 20% की, 20% का मतलब मैंने बताया 20 पंजे 100, 5 की छूट और 5 का अंकित मूल्य और 1 की छूट, 4 में बेचा गया वो। ठीक? 10% का मतलब हो जाएगा 10 से 9। ठीक? 10 से 9 हो जाएगा। अब एक तीसरी छूट x% की भी है। तीसरी छूट x% की मुझे नहीं पता कितने की, लेकिन मैं इसको यहाँ से रेशियो ले सकता हूँ यहाँ पर। ये 2 दूनी 4 आ जाएगा, 2 पंजे 10 आ जाएगा, यानी कि 25 और 18 आ जाएगा। ठीक है? ये तीसरे जो यानी कि यहाँ पर जो रेशियो बनेगा इन दोनों का, तो 25-18 का बनेगा यहाँ पर। इसका मुझे पता नहीं जो x का यहाँ पर, जैसे मैंने पिछले सवाल में किया था वो ऐसे करूँगा मैं यहाँ पर। यानी कि लास्ट में क्या था, ओवरऑल ₹250 का अंकित मूल्य था, उसका ₹250 का अंकित मूल्य था और बेची कितने में गई थी वो, 164.70 में बेची गई थी वो। ठीक है भाई, तो इतनी बात समझ में आ गई। जैसे पहले करा था वैसे ही किया हमने। तो इसमें क्या था, हमें यहाँ क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर छूट लेनी पड़ेगी, कितनी छूट है। तो छूट की ज़रूरत है नहीं, हमें यहाँ पर रेशियो लेना पड़ेगा केवल इसी का ही। जो हमने लास्ट में जैसे इस वाले सवाल में यहाँ पर हमें ये रेशियो ऑलरेडी मिल चुका था लास्ट की छूट का। ठीक है, तो वही रेशियो हमें यहाँ लेना पड़ेगा। रेशियो लेने के लिए क्या करेंगे, हम फुल पूरा रेशियो रेशियो लेने की भी ज़रूरत नहीं है। पॉइंट हटेगा यहाँ पर और 2 सिफ़र यहाँ आ जाएँगे। 1 सिफ़र से 1 सिफ़र कट जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो रेशियो रहेगा वो 2500 का और 1647 का रहेगा। ठीक है, हमें यहाँ से नहीं पता है कि किस चीज़ से कट रही है और कट भी नहीं रही होगी शायद ये। ठीक है? इतना तो हम कर सकते हैं, यानी कि वो रेशियो ही आ गया जो मैंने अभी पहले ले रखा था पिछले वाले क्वेश्चन में। ठीक है? हम क्या करेंगे, मैंने जैसे बताया था इस वाले की गुणा करेंगे, इधर रखेंगे 25 और गुणा 1647 इधर रखेंगे। ठीक है? और 2500 की 18 गुणा करके इधर रखेंगे, 18 गुणा 2500 इधर रखेंगे। ठीक? तो यहाँ पर क्या करेगा, तो 25 से 25 तो कट ही रहा है यहाँ पर, यानी कि कुल मिलाकर ये 1800 बचा और 1647 बचा, यानी कि x का मान जो होगा ना वो इसी छूट में है। इसी छूट में छिपा हुआ है 1800 में और 1647 की में। ये 1800 है और ये 1647 की है। इसी में छुपा हुआ है x का मान जो है वो। ठीक है? तो यहाँ से मैं देखो 3 से कट रहा है, 3 छंग 18 और 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, 3 नम 27। ठीक है? अभी भी कट रहा है कि 3 से, 3 ही कम 3, ठीक है? 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 200 आ जाएगा और 3 ही कम 3 आ जाएगा, बचेंगे तो 3 अट्ठे 24, 3 तिया 9। अब भी कट रहा है ये, नहीं अब तो इधर से नहीं कट रहा है, यानी कि अब छूट मुझे साफ-साफ दिखाई दे रही है कि ₹17 की छूट है। ₹17 की छूट है 200 पर। 200 पर छूट है, गुणा आ जाएगा 100, 0 से 0 कट जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, यानी कि 8.5% की। यानी कि जो x का मान यहाँ छुपा हुआ था वो 8.5% के साथ छुपा हुआ था। इतनी बात समझ में आ गई। देखो जैसे सेम ये वाला करा ना, वही सेम इसी में मैंने काम किया है। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि 20%, 10% और k% की 3 छूटें देने के बाद 10,000 अंकित मूल्य वाली वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है। ठीक है, देखो बिल्कुल सेम सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल है, करते हैं इसको भी। देखो 10,000 का था, यहाँ पर 20% की छूट का मतलब हो जाएगा 20 पंजे 100, ₹5 का अंकित मूल्य है, 20 पंजे 100 यानी कि 5 से 4, 10% का हो जाएगा 10 से 9। ठीक है, वही काम करेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 पंजे 25, 2 नम 18, यानी कि 25 और 18 का तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 25 और 18 का तो ये मिल रहा मुझे यहाँ पर। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर k% की छूट 30 रुपये, हमें नहीं पता k% की कितनी है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे ओवरऑल छूट मिली है ना यहाँ पर 10,000 पर 6120 की, ये इसका रेशियो लेना है। इसका रेशियो लेने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 10,000 रखूँगा भाई, यहाँ पर 10,000 आ जाएगा और यहाँ पर 600, यानी कि ये आ जाएगा 6120, 0 से 0 तो कट ही रहा है यहाँ पर। और थोड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है? छोटा कर सकते हैं और थोड़ा-सा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से काट लेंगे, 2 तिया 6 और ये आ जाएगा 2 छंग 12, ठीक है? 2 तिया 6, 2 छंग 12, 306 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2 पंजे 10, यानी कि 500 आ जाएगा ये। ठीक है, 1 ज़ीरो तो कट ही गया था, 2 से और काट लेंगे, 250 आ जाएगा यहाँ पर और 2 एकम 2, 2 तिया 6 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है? 2 पंजे 10 और 2 छः 153 आ जाएगा यहाँ पर ये। ठीक है भई, 153 आ जाएगा। ठीक है? अब यहाँ से नहीं कट रहा है ये। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे ये 250 आ गया है और ये 153 आ गया है यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा, इस 153 की गुणा करूँगा 125 से, इधर रखूँगा इसको। 25 गुणा 153 इधर रखूँगा और 18 की इस 225 की और 18 के 250 की गुणा करूँगा, इधर रखूँगा। 18 गुणा 250 इधर रखूँगा। फिर से देखो 25 से 25 कट रहा, तो इसका मतलब अब क्या मुझे यहाँ पर मिलेगा, अब जो रेशियो मिलेगा मुझे 180 और 153,
ये तो मिलेगा भाई, क्योंकि 25 से 25 तो कट गया। अब ये 3 से कट रहा, 3 छंग 18, 3 पंजे 15, 3 एकम 3। अब जो छूट मिल रही है 9 की मिल रही है, किस पर मिल रही है? 60 पर मिल रही है, गुणा आ जाएगा 100 यहाँ पर। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 20 पंजे 100 और 5 तिया 15। ठीक है, 20 पंजे 100, 5 तिया 15। इसका मतलब यहाँ पर जो के का मान है ना, के का, तो के का मान 15% है। के का मान 15% है। ठीक है, के का मान अगर 15% है, तो बताना है कि उस वस्तु पर के प्लस 20% की एकल छूट दी जाए तो विक्रय मूल्य कितना होगा? वस्तु का अंकित मूल्य ये था, यानी कि 10,000 पर। देखो अच्छा सवाल है यहाँ पर, ये 10,000 है, यहाँ पर 10,000 है, और इस पर जो है के प्लस 20 मतलब 35% की छूट दी जाएगी, 35% की। तो कितना हो जाएगा? ये जोड़ जोड़ से कट जाएंगे, यानी कि 3500। 3500 की छूट दी जाएगी कितने पर? 10,000 पर। तो इसका मतलब ये बिकेगा 6500 रुपए का। ठीक है, 6500 रुपए का, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत भाई? कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु, इसके अंकित मूल्य पर पहले D% की छूट और फिर उतने ही सम मूल्य में की एक और छूट, यानी कि D% की 2 छूट दी है इसमें सेम। D% की 2 छूट दी है, 630 रुपए में दे दिया, 700 रुपए का उसका अंकित मूल्य है। देखो ये तो आसान क्वेश्चन है। 700 रुपए का अंकित मूल्य है, 630 रुपए की छूट दी। ओ सॉरी, 700 रुपए का अंकित मूल्य है, 630 में बेचा है, तो छूट कितने की दी? उसने 70 रुपए की छूट दी है इस पर। ठीक है, 70 रुपए की छूट दी है, इसका मतलब 70 रुपए की छूट दी है, इसका मतलब ये है कि 2% की 2 छूट दी थी, दोनों की बराबर है। इसका मतलब 35-35 की छूट दी है इसने 2। ठीक है, 35-35 की 2 छूट दी है इसने। समझ में आ गई बात? यानी कि 35 रुपए की छूट दी है 70 पर 2 बार, तो 35/70 हो जाएगा 700 बटे, गुणा आ जाएगा 100, यानी कि 7 पंजे 35, 5% की है। यानी कि एक जो D% की छूट है वो 5% की है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, दोबारा बता दूंगा इसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर देखो D% की 2 छूट दी इसने, 700 रुपए का अंकित मूल्य है और 630 में इसको बेचा, तो यहाँ पर छूट कितने की दी भाई? छूट दी उसने 70 रुपए की, 70 रुपए की छूट दी। तो ये यानी कि ये जो छूट है ना टोटल, ये 2 छूट है D% की। डी का नहीं पता कितना परसेंट है, तो मैं क्या करूंगा, इसको आधा कर दूंगा, यानी कि दोनों बराबर है तो आधा कर दूंगा, यानी कि एक 35 हो गई या दूसरी 35 हो गई। ये 2 छूट दी है 35 रुपए की, 700 रुपए पर। एक छूट 35 की है, दूसरी भी छूट 35 की है, 700 रुपए पर। तो कितनी छूट है ये? 35 दूनी 70, 5% की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर भी ठीक हो जाएगा इसका, 5%। ये तो आसान क्वेश्चन था, है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है 3 लगातार छूट देता है। देख लो सेम क्वेश्चन है, देखने से पता लग गया था कि सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें भी ऐसे कर लेंगे। देखो 10%, 10% का मतलब हो जाएगा 10 से 9 हो जाएगा, 50% का 2 से 1 हो जाएगी, और तीसरी का हमें पता नहीं कितनी छूट है। तो और समतुल्य छूट जो है वो 64% की है। 64% का मतलब हो जाएगा 100 से 32। ठीक है, 100 से 32, यानी कि ये आ जाएगा यहाँ पर 100 से 32 नहीं 36 आ जाएगा। ठीक है, 100 से 36 आ जाएगा यहाँ पर, ये 100 से 36, क्योंकि 64% की है। तो यहाँ पर आ जाएगा, 4 से काटूंगा 25 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 4 यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर जो ओवरऑल छूट है 25 से 9 की है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी, जैसे हम पहले करते हुए आए हैं। यहाँ पर भी नहीं कुछ कट रहा है, ये 20 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। 9 दूनी 18, 180 इधर रखूंगा, और 25 नंबर 225 इधर रखूंगा। ठीक है, 25 नंबर 225 इधर रखूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर कितनी छूट दी जा रही है भाई? यहाँ पर छूट दी जा रही है 180, यानी कि 45, 45 की छूट दी जा रही है। ठीक, 45 की छूट दी जा रही है, कितने पर दी जा रही है? 225 पर दी जा रही है, गुणा आ जाएगा 100। 9 पंजे 45 और 25 नंबर 225, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, 20% की छूट है। यानी कि जो x का मान है ना, तो वो 20% है। x का मान जो है वो 20% है। समझ गए होगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन कई सारे हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि एक दुकानदार एक वस्तु की अंकित कीमत पर 10% की छूट देता है और फिर भी 12.5% का लाभ होता है, जो कि 25 रुपए है। तो वस्तु की अंकित कीमत क्या है? ठीक है, देखो मैं इन क्वेश्चनों को एक ही मेथड से करूंगा। मैं ना तो इसमें फॉर्मूला लगाने की कोशिश करूंगा, ना इसके अलावा और कोई मेथड में अप्लाई करूंगा। ठीक है, एक ही मेथड अगर हमारा अच्छा होगा तो उसमें आसानी रहती है, क्वेश्चन अच्छे समझ में आते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु की अंकित कीमत पर 10% की छूट देता है। मैंने मान लिया कि जो एमपी है ना, तो वो 100 रुपए है। एमपी जो है 100 रुपए है, यानी कि अंकित मूल्य 100 रुपए है। वो 10% की छूट देता है तो एसपी बन जाएगा। तो 10% की छूट देने के बाद 90 रुपए का एसपी बन जाएगा। 12.5% का लाभ होता है उसको। 12.5% का मतलब हो जाएगा 1/8। 1/8 का लाभ होता है, इसका मतलब 1 का लाभ होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 9/8, सीपी अगर 8 है तो एसपी कितना हो जाएगा? एसपी हो जाएगा 9 रुपए का उसका। लेकिन यहाँ पर एसपी का मान कितना दे रखा है? एसपी का मान यहाँ पर 9 दिया हुआ है, यानी कि 10 गुना हो रहा है। तो सीपी का मान कितना होना चाहिए? सीपी का मान भी 10 गुना, यानी कि 80 होना चाहिए। सीपी जो हो जाएगा वो 80 हो जाएगा। सीपी 80 हो जाएगा। तो बोला है जो कि 25 रुपए है, लाभ पाता है जो कि 25 रुपए है।
इसका हमें अब देखो यहाँ पर इसमें ये पूछा है, अगर ये पूछा होता है कि सीपी कितना है कुछ इस तरह से तो हम निकाल लेते हैं, नहीं तो यहाँ पर तो बोला है कि जो 25 रुपए, इसका मतलब ये हुआ कि जो लाभ है ना यहाँ पर, जो लाभ है, लाभ कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है। ये लाभ कितना है, 10 रुपए का। 10 रुपए का लाभ किसके बराबर है, 25 के बराबर है। क्या पूछा है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य मैंने 100 माना था, बट आ जाएगा 100, यानी कि 250 रुपए। ठीक है, 250 रुपए, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका, यानी कि जो अंकित मूल्य है वो 250 रुपए का है। देखो दोबारा करता हूँ इसको मैं, 10% की छूट दी मैंने, मान लिया कि अंकित मूल्य 100 रुपए है, अंकित मूल्य 100 रुपए है, अंकित मूल्य छूट दी इसने 10% की, तो 90 रुपए का एसपी हो जाएगा। 12.5% का इसको लाभ हो रहा है। 12.5% का मतलब होता है 1/8। 1/8 का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 9/8 हो जाएगा। सीपी अगर 8 है तो एमपी वो एसपी 9 हो जाएगा। यानी कि ये जो 9 का मान है ना, ये 9, ये 10 गुना हो रहा है इसका। जो 8 का मान है ये भी 10 गुना होना चाहिए, 10 गुना होना चाहिए, यानी कि सीपी जो होना चाहिए वो 80 होना चाहिए। बस इसमें ये था और कुछ नहीं था। ठीक, यहाँ पर उसको लाभ कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है 10 रुपए का, लेकिन यहाँ पर लाभ कितना हो रहा है, 25 रुपए का। यहाँ पर जो लाभ हो रहा है 25 रुपए का, तो 10 का मान 25 के बराबर है, तो मुझे चाहिए अंकित मूल्य 2500 का मान चाहिए, 250 हो जाएगा, 250 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि यदि बिक्री कर को 3 से 1/2% से घटाकर 3 से 1/3% कर दिया जाता है, तो 4200 अंकित मूल्य वाली वस्तु खरीदने वाले व्यक्ति को इससे क्या फर्क पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर भी डिफरेंस लेना है, केवल केवल यहाँ डिफरेंस लेना और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर कितना है, ये है 3 दूनी 6, 7/2% का, 7/2% है। और इधर कितना, 3 ते 9 और एक 10/3%। केवल इनका डिफरेंस लेना है। डिफरेंस लेने के लिए क्या करेंगे, इसको चाहे बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, बैलेंस नहीं करे तो सीधा सीधा कर सकते हैं। इसका डिफरेंस आ जाएगा 3 सत्ते 21 और 20/6 आ जाएगा इसका डिफरेंस, यानी कि 1/6 आ जाएगा। डिफरेंस आ जाएगा इसका 1/6। ठीक, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यानी कि 1/6% कर सकता हूँ इसको, क्योंकि परसेंट में है भी ये, तो 1/6%, यानी कि जो भी डिफरेंस आएगा वो 1/6% के बराबर रहेगा 4200 में, गुणा आ जाएगा 4200। इसका ही तो 6% का डिफरेंस आएगा, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, जो जीरो से दो जीरो कर देंगे, 6 सत्ते 42, यानी कि जो डिफरेंस आएगा 7 का है। ठीक है, 7 का फर्क पड़ेगा। केवल यही इसका आंसर था, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं था इस सवाल में बाकी। और अगर दूसरी तरह से मैं करना चाहूँ तो 2-3 तरीके और बता सकता हूँ, लेकिन इतना ही सीख लेंगे, कोई ज़्यादा बड़ा सवाल है नहीं है पर ये। 3,000 की एक पोशाक खरीदी है, 35% की छूट और 20%, 10% और इस तरह की छूट देती है। देखो ये क्वेश्चन भी है, इस क्वेश्चन को मैं 2-3 तरीके से बता सकता हूँ, लेकिन अभी समय इतना है नहीं कि मैं इनको 2-3 3-3 तरीके बताऊँ। ठीक है, अगर ये समय होता ना तो मैं इनको 2-3 तरीके ऐसे-ऐसे बताता इनके, जो बहुत आसान हो जाते। ठीक है? तो यहाँ पर देखो 3,000 की आप ये कहेंगे कि सवाल तो आसान है, कोई बात नहीं, सवाल आसान है, लेकिन कुछ हमारी कॉन्सेप्ट ऐसे होने चाहिए जो और जगह जाकर के हमारी वो लग जाएँ, ऐसे भी तो कॉन्सेप्ट होने चाहिए। तो 3,000 की एक पोशाक है, खरीदी वो 35% की, यानी कि उसके पास 2 छूट हैं, एक तो 35% की है और दूसरी छूट जो है 3 क्रमिक छूट है, 20%, 10% और 5% की। मैं इसको सक्सेसिव ऐसे ही लगा दूँगा। 10, 20, 30, 30 यानी कि 28 बचेगा, 28, 28 और 5 33 बचेगा, 33 यानी कि 33 में से मुझे घटाना है 5 अट्ठे 40 और 5 चौक 20, 1.4 घटाना है, 1.4 घटाना है मुझे 33 में से, 1.4 घटाऊँगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 31.6। ठीक है? तो मैंने तीनों पर सक्सेसिव लगा दी। इसका जो सक्सेसिव है 31.6 का है, 31.6% का सक्सेसिव है इन तीनों पर। मैं लगा कर ही बता सकता हूँ, देखो तो कोई इसमें इतनी बड़ी बात है नहीं, है ना? देखो 20% था, 10% था और 5% था। इस पे मैं सक्सेसिव लगाया तो 31.6% आया। 2-3 तरीके से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है ना उसी की बात कर रहा हूँ कि दोनों छूट के बीच में अंतर कितना है। यहाँ पर छूट के बीच में अंतर कितना है भई? यहाँ पर अंतर है 3 पॉइंट 3 और 1 4, यानी कि 3.4% का। ठीक है? 3.4% का अंतर है यहाँ पर इनके बीच में। 4 6 10 और 3 और 1 4, बिल्कुल ठीक है। 3.4% का अंतर है यहाँ पर। ठीक? तो यही पूछा है, यानी 3,000 का मुझे 3.4% निकाला, आंसर आ जाएगा। 3,000 का 3.4% निकालूँगा तो ये हो जाएगा 34/1000। 1000 यानी से 3 0 से 3 0 कट जाएँगे, 3 चौक 12, 3 तीन और 1 10, यानी कि 102 का अंतर है। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है भई, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, 102। अब हालाँकि और तरीके भी बताता, लेकिन इतना समय है नहीं, है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेल के दौरान राघव ने ₹28 अंकित मूल्य की एक नोटबुक को 25% छूट पर और 75 अंकित मूल्य की एक पेन को 16% की छूट पर खरीदा। सेल के कारण उसने कितनी बचत की?
ठीक है भाई? तो इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे। इसमें केवल बचत की बात कर रहा है, यानी कि छूट की बात कर रही है, कितनी छूट मिली उसको, ठीक है? ये इसमें पूछा है, यानी कि अंकित मूल्य ₹28 का था और 25% की छूट मिल रही है। 25% का मतलब हो जाएगा 25 चौका 100 1/4, 4 सत्ते 28 यानी कि ₹7 की छूट मिल रही है। उस पर ₹7 की छूट मिलने के बाद वो ₹21 में उसको पड़ रही थी। यहाँ पे केवल छूट-छूट की बात की गई है। और ₹75 की अंकित मूल्य वाली चीज़ है, उस पर मिली है उसको 16% की छूट। 16% का मतलब कितना हो जाएगा भई? 16% का मतलब हो जाएगा यहाँ पर मैंने क्या बताया था 4 चौक 16 यानी कि 4/25 ठीक है 4/25 बताया था 25 तिया 75 3 चौक 12 यानी कि दूसरी छूट जो मिल रही है वो ₹12 की मिल रही है तो टोटल उसने ₹19 बचा लिए 7 8 12 19 ₹19 बचाए टोटल उसने कुछ नहीं था इसमें ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन ये है कि एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य एक्स अंकित करता है ठीक है कोई नहीं उस पर 15% की छूट प्रदान करता है वह छूट वाले मूल्य पर 25% वैट लगाने के बाद उसे 408 में बेचता है ठीक है भाई तो इतनी बात समझ में आ गई यानी कि यहाँ पर तो उसे 15% की छूट मिली और यहाँ उसने 25% वैट लगा करके 25% का लाभ कमा लिया उसने कुल मिलाकर के इसमें चीज दे रखी है तो यहाँ पर देखो अंकित मूल्य 15% की छूट का मतलब हो जाएगा 20 से 17 ठीक है 15% का मतलब ये होता है 3/20 होता है 15% 20 से 17 हो जाएगा और उसके बाद वो 25% का वैट लगा रहा है यानी कि वो फायदा कमा रहा है 25% का 25% का मतलब हो जाएगा 25 चौका 100 4 से 5 ठीक है इतनी बात समझ में आ गई 4 दूनी 8 ये 80 हो जाएगा और 17 पंजे 85 हो जाएगा यहाँ पर ठीक है 80 रुपए की उसकी लागत है और 85 रुपए में उसने बेचा है तो बोला है कि उसने 408 में बेचता है 85 का मतलब जो है वो 408 है 408 है तो उसका एक्स का मान बताना है कितना होगा एक्स का मान यही है इसका मान पूछा 80 का ठीक है 80 का मान पूछा है 85 का ये है तो कितना हो जाएगा भाई 17 से कट जाएगा 17 पंजे 85 और 17 दूनी 34 17 चौका 68 यानी कि 5 का मान जो है 24 है तो भाई 80 का मान कितना होगा 80 का मान हो जाएगा भाई 5 का मान 24 तो 24/5 और गुणा 80 हो जाएगा 16 पंजे 80 16 से गुणा कर दें 16 चौका 64 और 16 दूनी 32 और 6 32 से 6 38 हो जाएगा 384 ठीक है 384 ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन ये है कि एक दुकानदार एक वस्तु पर एक्स अंकित करता है और उस पर 20% की छूट के बाद छूट वाले मूल्य पर ये सेम क्वेश्चन है बिल्कुल ठीक है इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे सेम क्वेश्चन है बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल सेम क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कि एक डीलर जो है 100 रुपए के अंकित मूल्य पर देखो यहाँ ऑलरेडी 100 रुपए का अंकित मूल्य दे दिया तो इससे इसे कर लेंगे हम यहाँ पर मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी 10% और 20% की क्रमिक छूट देता है भाई 100 रुपए का अंकित मूल्य है 10 रुपए की 10% की और 20% की क्रमिक छूट देने के बाद कितना बचेगा 10% की 20% की क्रमिक छूट 28 के बराबर होती है ठीक है ये याद रखना हमेशा 28 के बराबर होती है इसका मतलब वो 72 रुपए में बेचेगा उसको ठीक है कौन दुकानदार बेचेगा डीलर को तो डीलर के जो सीपी डीलर के लिए जो सीपी हो जाएगा 7.2 हो जाएगा और वो 10% इस पर खर्च करता है अपनी लागत का यानी कि लागत उसकी 72 रुपए की है 10% का खर्च करता है तो इसमें को 7.2 और जोड़ना पड़ेगा इतना तो उसको लागत हुई है यानी कि लागत हुई है 279.2 रुपए की उसको लागत हुई है अभी तक अब इस पर 15% का लाभ कमाना है उसको 15% का लाभ कमाना तो उसको किस कीमत पर बेचना चाहिए तो यहाँ पर कर दूंगा मैं यहाँ पर 15% का मतलब हो जाएगा 23/20 23/20 होता है 15% के लाभ के लिए ये मुझे काम इसमें करना पड़ेगा ये पॉइंट हटाऊंगा 2 सेकंड नीचे आ जाएंगे यहाँ पर ठीक है अब मुझे क्या करना है 23 की और यानी कि 2 से काटूंगा एक बार 2 से इसको काटूंगा 2 तिया 6 आ जाएगा और 2 नम 18 2 छंग 12 23 की और 396 की गुणा करनी पड़ेगी और जो पॉइंट लगाऊंगा तो 2 के बाद लगा दूंगा यहाँ पर ठीक है 2 के बाद लगा दूंगा पॉइंट यानी कि 6 तिया 18 लास्ट में 8 आना ही चाहिए लास्ट में तो 8 आना चाहिए केवल ऑप्शन नंबर बी ऐसा है जिसमें इसका यूनिट डिजिट जो है वो 8 है 3 छंग 18 तो ये इसका आंसर हो जाएगा एक बार आप गुणा करके देख सकते हैं ठीक है इसके गुणा कर देंगे और बीच में पॉइंट लगा देंगे यही इसका आंसर आ रहा है मैंने गुणा करके देख लिया है अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एक विक्रेता ने 850 अंकित मूल्य वाली एक पुस्तक क्रम से 20% और 10% की क्रमिक छूट पर खरीदी उसने इसके परिवहन पर 55 खर्च किए और पुरस्कार 9 सस्ते में बेच दिया ठीक है देखो सेम सवाल है इस तरह कर लेंगे थोड़ा सा बहुत चेंजिंग है कर लेंगे अगला क्वेश्चन कि एक व्यापारी एक वस्तु को खुदरा विक्रेता को 20% मूल्य छूट पर बेचता है ठीक है मैं मान लेता हूँ उस वस्तु का जो अंकित मूल्य है अंकित मूल्य 20% छूट पर बेचता है तो इसका मतलब अंकित मूल्य हो जाएगा 20 पंजे 100 5 से 4 हो जाएगा 5 रुपये अंकित मूल्य है तो एसपी 4 हो जाएगा उसका ठीक और लेकिन डिलीवरी और पैकेजिंग के लिए वो 10% शुल्क भी ले रहा है 10% शुल्क लेने का मतलब वो लाभ कमा रहा है 10% का 10% का लाभ का मतलब हो जाएगा 10 से 11 ठीक और खुदरा विक्रेता इसे 4000 बयान में अधिक में बेचता है
ठीक है, तो खुदरा विक्रेता के लिए जो सीपी होगा कितना हो जाएगा, यानी कि खुदरा विक्रेता के लिए क्या होगा भाई, यानी कि 50 रुपए का अंकित मूल्य था और 1144 रुपए में खुदरा विक्रेता ने खरीदा है, यानी कि दुकानदार ने 44 रुपए में बेचा है उसको, 50 रुपए की चीज को 44 में बेच दिया उसने। खुदरा विक्रेता इसे 4000 में अधिक में बेचता है, जिससे 25% का लाभ अर्जित होता है। ये 25% का लाभ अर्जित करता है इस पे। ये उसके लिए सीपी है, किसके लिए, खुदरा व्यापारी के लिए। खुदरा व्यापारी के लिए, खुदरा विक्रेता के लिए ये सीपी है, तो उसमें 25% का लाभ कमाया। 25% का लाभ कमाने के लिए 25 चौका 100, 5/4 में उसको बेचना पड़ेगा, यानी कि 55 रुपए में बेचना पड़ेगा उसको। ठीक है, 55 रुपए में बेचना पड़ेगा 25% लाभ कमाने के लिए। तो उसने कितने अधिक में बेचा अब इसको, 44 में खरीदा था, 55 में बेचा, 11 अधिक में बेचा। तो 11 का मान जो दिया हुआ है ना 11 का, तो 11 का मान यही दिया हुआ है, 4092। ठीक है, ये सवाल में दिया हुआ था, समझ सकते हैं इस चीज को आसानी से। एक का मान कितना हो जाएगा, एक का मान हो जाएगा 11×3 = 33, बचेंगे 7 यहाँ पर, 11×7 = 77, 11×2 = 22, एक का मान 372 आ जाएगा। एक का मान अगर 372 आ गया, सवाल में पूछा है, तो व्यापारी ने वस्तु को किस कीमत पर अंकित किया था। अंकित कीमत उसकी इस समय 50 रुपए की है, 50 से गुणा कर देंगे, 50 से गुणा कर देंगे, कुछ नहीं है, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 1 36 और 5 दिया 15 और 3 18, ये हो जाएगा 1 लाख सॉरी 18,600 रुपये। ठीक है, 18,600 रुपये, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन है, नहीं अच्छा क्वेश्चन है और आसान भी है, अच्छा क्वेश्चन है कुल मिला करके। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि एक खुदरा विक्रेता अपने ग्राहकों को एक वस्तु पर निम्नांकित छूट प्रदान करता है। 15% की 2 ग्रामिक छूट है। देखो इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत अधिक बनते हैं। तो 15% की 2 समान छूटों का कितने किसके बराबर हो जाएंगी, 15-15 200, यानी 15-15 हो जाएगा 30, और 30 में से मुझे क्या घटाना पड़ेगा, 15 के ऊपर 225, यानी कि 2.25 घटाना पड़ेगा। इसका मतलब जो छूट है वो 27.75 रुपए की है, 27.75% की है, सॉरी। ठीक है, यहाँ पर जो छूट है जो ये है ये, ठीक है, 12% और 18%। देखो यहाँ पर एक चीज और है, अगर ये और होता तो मैं इसकी एक थोड़ी सी हल्की सी ट्रिक बताता, लेकिन इसमें ऐसा नहीं दे रखा है कुछ भी। ठीक है, तो हमें करना पड़ेगा यहाँ पर, लेकिन मैं इससे इसी से निकाल सकता हूँ। यहाँ पर 0 का अंतर है और यहाँ पर 6 का अंतर है, इसका मतलब ये वाली छूट जो होगी ना वो इससे तो अच्छी है, पहली वाली छूट से तो अच्छी है बी, इतना मैं बता सकता हूँ यहाँ पर बिना उसके ही। तो ये 18 और 20 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यहाँ पर ये 30 हो जाएगा, और यहाँ पर 30 में से क्या घटाऊंगा इसके लिए, 18 दूनी 36 का 6 आ जाएगा, 18 कम 18 और 3 21 आ जाएगा, 21 आ जाएगा, 2.16 घटाऊंगा, 2.16 घटाऊंगा, इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा ये हो जाएगा 27.84। ठीक है, 27.84 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखो जाहिर से साफ साफ दिखाई दे रहा है, 27.75 की छूट यहाँ है, 27.84 की छूट यहाँ है, यानी कि यहाँ छूट अधिक है, यहाँ पर छूट अधिक है। 7 वस्तुएं खरीदें और 3 निःशुल्क पाएं। यहाँ पर छूट कितनी हो जाएगी, 3 वस्तुएं निःशुल्क पाएं 7 वस्तुएं खरीदने पर, यानी कि टोटल 10 खरीदनी पड़ेंगी, 3 की छूट मिलेगी। तो यहाँ पर कितनी छूट हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी 30% की। ये 30% की छूट है, तीसरी वाली। ठीक है, तीसरी वाली 30% की बोला है। ग्राहक के लिए कौन सी योजना सर्वाधिक लाभदायक रहेगी, कौन सी रहेगी, ओनली सी रहेगी भाई। ठीक है, ओनली सी रहेगी, ये बी जो है सबसे अधिक, यानी कि सी जो है सबसे अच्छी छूट रहेगी यहाँ पर। समझ में आ गई बात भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि पुस्तक पर 23% छूट देने के बाद बावजूद राज 10% लाभ कमाता है। यदि राज 63 का लाभ अर्जित करता है तो पुस्तक का अंकित मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन भी अच्छा है, 20वां क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो जहाँ पर ये इस तरह की थोड़ी सी जो डिजिट होती है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो उसके लिए मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, उसको याद रख लेना। ठीक है, उसको याद रखना, वो भी उसकी आवश्यकता पड़ती है इसमें। तो वो क्या होगा, MP/SP का होगा, MP/CP का होगा। वो MP/CP बराबर क्या होता है, 100 प्लस माइनस का प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, और बटे में आ जाएगा 100 माइनस का डिस्काउंट। ठीक है, ये इसको याद रख लेना, इसको लिख के रख लेना, इसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं वैसे करूँगा तो इसमें थोड़ा सा ये लंबी गुणा भाग पड़ जाएगी, इससे थोड़ा सा आसानी से हो जाएगा। यहाँ पर देखो 23 MP और CP का रेशियो मैं निकाल लूंगा। MP और CP कुछ नहीं दे रखा है, यहाँ पर मैं निकाल सकता हूँ MP और CP का रेशियो मैं निकाल लूंगा। MP/CP बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ लाभ हो रहा है, उसका लाभ हो रहा है तो 100 प्लस 10% का, यानी कि 110 ऊपर आ जाएगा, और डिस्काउंट यानी कि छूट दी है 23% की, 23% की छूट दी, तो इसका मतलब 77 हो जाएगा, नीचे 77 हो जाएगा, यानी 11×7 = 77, 10/7 आ जाएगा। यानी MP और CP का रेशियो मेरे पास आ गया 10 और 7। ठीक, उसको 10% का लाभ हुआ था, 10% का लाभ हुआ था। SP कितना होना चाहिए भाई, SP कितना होना चाहिए, 11×7 = 77, 7.7 होना चाहिए। SP जो होना चाहिए वो 7.7 का, उसको लाभ कितने का हो रहा है, लाभ हो रहा है 0.7 का यहाँ पर। ठीक है, 0.7 का लाभ हो रहा है, किसके बराबर है, 63 के, क्योंकि यहाँ पर जो लाभ हो रहा था ना 63 का लाभ हो रहा था, 0.7 का मान 63 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा।
1 का मान 90 हो जाएगा। मुझे क्या चाहिए भाई? मुझे चाहिए अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य का 10 है, तो 10 से और गुणा कर दूँ 900 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख के रख लेना, इसकी आवश्यकता पड़ सकती है, इसको याद रखना जरूर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने पर एक विक्रेता 5% लाभ अर्जित करता है। यदि अंकित मूल्य में 5% की वृद्धि की जाती है और प्रत्येक 5% की 2 क्रमिक छूटें दी जाती है, तो विक्रेता कितने प्रतिशत का लाभ होता? ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को भी ऐसे ही कर लेंगे जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया था ना, ऐसे ही कर लेंगे, इसी पर कर लेंगे। यानी कि एम पी बटे सी पी का मैंने भी फॉर्मूला लिखा था, एम पी बटे सी पी का मैंने फॉर्मूला लिखा था। ठीक है, सबको याद होगा, मैं लिख नहीं रहा उसको। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है। एम पी बटे सी पी तो यहाँ पर रखूंगा मैं, 10% की छूट दी जाती है, यानी कि ये हो जाएगा 10% की छूट के बाद यहाँ पर 90 बचेगा, और उसको लाभ हो रहा है 5% का। 5% का लाभ हो रहा है तो 105 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 आ जाएगा, और यहाँ पर बचेगा मेरे पास 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, 18 पंजे 90, और 3 सत्ते 21, 3 छंग 18, 7 6। इसका मतलब ये हुआ कि एमपी और सीपी का रेशियो आ गया, ये एमपी और सीपी का रेशियो आ गया 7 6। ठीक, यहाँ पर लिखता हूँ मैं एमपी और सीपी, इसका रेशियो आ गया 7 का और 6 का। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर 5 अब यह है कि अंकित मूल्य में 5% की वृद्धि की जाती है और प्रत्येक पर 5% की 2 छूटें दी जाती है। तो इसका मतलब देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको 700 बना दूंगा, इसको 600 बना दूंगा। ठीक है, ये रेशियो में था, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब अंकित मूल्य में 5% की वृद्धि की जाती है, तो 5% की वृद्धि करने के बाद कितना हो जाएगा भाई? 5 सत्ते 35, 35 की वृद्धि होगी 735 हो जाएगा। ठीक है, 35 की वृद्धि करने पर 735 का हो जाएगा ये अंकित मूल्य। अब जो है, अब इस पर क्या है, 5% की 2 छूटें दी जाती हैं। 5% की 2 छूट दी जाती है। 5% का मतलब हो जाएगा भाई 1/20, यानी कि 19/20 और गुणा 19/20, ये 2 छूट दे दी जाती है। अब जो है अंकित मूल्य यानी कि जेती और विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा, यानी कि अब छूट देने के बाद ये एसपी बन जाएगा। ये जो है यहाँ पर ये एसपी बन गया, ये एसपी हो जाएगा। और सीपी कितना है? 600 रुपये है। सीपी 600 रुपये है, एसपी कितना है? ये बन जाएगा। तो यहीं से लाभ निकालना पड़ेगा हमें, तो ये कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी भाई। इतनी कैलकुलेशन यहाँ पर करनी पड़ेगी, 5 से काट लेंगे, ये आ जाएगा मेरे पास। मैं इसको 5 से ना काट करके मैं एक काम करता हूँ, देखो इसमें मैं 2 से गुणा करता हूँ केवल, 2 दूनी 4 आ जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4, और 4 से मैं इसको पूरे को विभाजित करूंगा। ठीक है, ठीक है भाई। तो मैंने देखो यहाँ पर गुणा करता तो थोड़ा समय लगता, मैंने अलग रोक करके, वीडियो रोक करके मैंने यहाँ पर जो है इसकी कैलकुलेशन करी, तो क्या आया यहाँ पर देखो, इतने कैलकुलेशन करने पर, यानी कि 2 दूनी 4, 4 से मैं इसके जो विभाजित करा, और 2 सिफर नीचे रह गए तो मैंने पॉइंट लगा दिया था बीच में, तो मुझे केवल इससे 4 से इसको काट करके मैंने गुणा की थी। कितना आया? तो ये आया यहाँ पर 6 6 3, और यहाँ पर आया था 34। ठीक है, इतना आया था यहाँ पर ये। ठीक है, इसकी जो मैंने कैलकुलेशन करा था इसका, तो यहाँ पर मुझे 2 सिफर नीचे, तो पॉइंट लगाऊंगा मैं यहाँ पर। ठीक है, यानी कि एसपी जो है मेरा 663.34 का है। बोला है कि विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ होता है। लाभ कितने का हुआ भाई? यहाँ पर लाभ हुआ 63.34 का। 63.34 का लाभ हुआ किस पर हुआ? 600 पर, यानी कि बटे 6 करूंगा, क्योंकि 2 सिफर जो है वो परसेंट से कट जाएंगे। यही हुआ यहाँ पर। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पर 10.6 पंजे 30, 10.5 आना चाहिए भाई, 10.5 आना चाहिए इसका। 6 यानी कि 6 दाएं साइड पूरा पूरा हो रहा है, यानी कि 6 कम 6 आ जाएगा, और एक सी पर बढ़ाऊंगा, और यहाँ पर आ जाएगा 6 पंजे 30। ठीक है, 6 पंजे 30, और फिर आगे को इतना बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन ये है कि 20% की छूट देने के बाद एक व्यापारी 16 से ही 2/3% लाभ अर्जित करना चाहता है। यदि एमआरपी लागत मूल्य से 66 से ही 2/3% अधिक है, तो पी का मान बताना है, कितना होगा। तो देखो इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए इसकी जो फ्रैक्शन होती है ना, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/6, क्योंकि 16 × 48 50/3 होता है, और 50 दूनी 100, 1/6 बन जाएगी। इसकी होती है 2/3 ही होती है इसकी फ्रैक्शन। ठीक है, 200/3 हो जाएगा, इसकी फ्रैक्शन 2/3 ही होती है। इसका मतलब यहाँ पर बोला कि एमआरपी लागत मूल्य से कितने अधिक है, यानी कि लागत मूल्य से अधिक है एमपी। लागत मूल्य अगर मैं 3 मान लूँ, तो एमपी हो जाएगा यहाँ पर 5। इतनी बात समझ में आ गई। जैसे मैंने पहले 2 सिफर बढ़ाए, तो यहाँ पर भी मैं 2 सिफर अपनी तरफ से बढ़ा सकता हूँ, या ना भी बढ़ाऊँ, एक एक भी बढ़ा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 16 से ही 2/3%, यानी कि 1/6 का लाभ होता है। इसका मतलब लाभ होता है, सीपी अगर 6 है तो एसपी 7 होना चाहिए। ठीक है, सीपी अगर 6 है तो एसपी 7 होना चाहिए। इसका मतलब सीपी कितना है? 6 6 कितना, ये 50 गुना हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, 50 गुना हो रहा है, तो सीपी यानी कि एसपी कितना होना चाहिए? 7 पंजे 35, 350 रुपये का, जैसे हमने सवाल स्टार्टिंग में किया था उसी तरह से। ठीक है, 7 का मान कितना होना चाहिए? 350, यानी कि एसपी का मान 350 होना चाहिए।
तो यहाँ पर बोला है कि ये % की छूट दी थी। छूट किस पर मिलती है? एमपी पर मिलती है, एसपी मिल जाता है। कितने की छूट दी है? 150 रुपये की छूट दी है। 150 रुपये की छूट दी है, किस पर दी है? 500 पर दी है। गुणा आ जाएगा 100, 2 से पर कट जाएंगे, यानी कि 5 या 15, 30% की छूट है वो। ई का मान जो है वो 30% है। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहाँ पर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें ही है। अगला क्वेश्चन यह है कि एक व्यापारी लागत मूल्य से 40% ऊपर अपना माल चिन्हित करता है, वह 70% माल चिन्हित मूल्य पर बेचता है और बाकी हिस्सा वह चिन्हित मूल्य पर 40% की छूट देकर बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस वाले सवाल में मैं केवल बेसिक यूज करता हूँ और उसी से सवाल आसानी से अच्छे से बन जाता है। तो लागत मूल्य 40% ऊपर अपना चिन्हित करता है, यानी कि लागत मूल्य से 40% का मतलब हो जाएगा 2/5। ठीक है, यानी कि अगर उसका लागत मूल्य यानी कि सीपी उसका अगर 5 है तो एमपी कितना हो जाएगा? एमपी 7 हो जाएगा उसका। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। या इसको मैं इस तरह से ही कर सकता हूँ, 0-0 बढ़ा करके भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अभी मैं देखो ऐसे ही कर लूँगा, अगर बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी तो मैं बढ़ा दूँगा। वह 70% माल मूल्य पर बेचता है, 70% माल चिन्हित मूल्य पर बेचता है। तो 70% तो बढ़ाना ही पड़ेगा यहाँ पर। मैं 70% को मैं 500 कर लूँगा भई यहाँ पे इसको। इसको मैं 700 कर लूँगा, मुझे बढ़ा लूँगा। 70% का मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 7 पंजे 35, यानी कि 350। 350 माल बेचता है वो, 70% माल चिन्हित मूल्य पर यानी कि एमआरपी पर बेचता है, यानी कि 7/5 पर बेचता है वो। 7/5 पर एमआरपी का ये मतलब होता है। 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 7 सत्ते 49, 490 रुपए का बेचता है वो। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। और बाकी हिस्सा वह चिन्हित मूल्य पर 40% की छूट। बाकी हिस्सा कितना है? बाकी हिस्सा बचा 150 का, उसका 150 का बचा और वो चिन्हित मूल्य पर 40% की 40% की छूट भी देगा और चिन्हित मूल्य पर भी, यानी कि 7/5 तो रहेगा ही रहेगा और 40% की छूट भी है। 40% की छूट का मतलब हो जाएगा 2/5, यानी कि 3/5। ठीक, ये हो जाएगा यहाँ पर। 5 तिया 15 और 5 छंग 30 और 6 तिया 18 और 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 और 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 126 रुपये ये बेचेगा उसको, बाकी के बचे हुए सामान को। बोला है कि उसका लाभ कितना होगा। सीपी कितना है? 500 है और बेचा कितने में उसने? टोटल टोटल बेचा उसने, ये बेच दिया उसने 500 और 616 रुपये में। 616 रुपये में बेच दिया उसने उसको माल को। 116 रुपये का उसको लाभ हुआ। कितने पर हुआ? 116 का लाभ हुआ 5 पर। ठीक है, क्योंकि 2 पर तो कट जाएंगे। 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 23.2%। ठीक है, 23.2% का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है, तो मैं तो देखो इसी तरह से करता हूँ, आप जिस तरह से करना चाहें कर सकते हैं, कोई नहीं। ठीक है, और मैं सलाह नहीं दूंगा इस चीज़ की कि तुम और इसी तरह से करो, जैसे तुम अच्छे से कर सकते हो कर सकते हो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एक व्यापारी 25,000 से अधिक की खरीद पर 4% की छूट देता है और 35,000 से ऊपर की खरीदारी के लिए 6% और 50,000 से अधिक की खरीदारी पर 8% की। यदि कोई वस्तु 38,500 में खरीदी गई, तो देखो यहाँ पर कुल मिलाकर के कितना घुमा दिया गया है सवाल को। अगर सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो इसमें ये बोला है कि 38,500 में खरीदी जाती है, तो इसका मतलब छूट यहाँ पर दी गई है 35,000 से अधिक खरीदारी पर 6% की। 6% की छूट दी गई है। तो बोला है तो छूट की राशि क्या होगी? ठीक है, तो छूट की राशि क्या होगी भाई? भाई 38,500 में खरीदी गई तो 6% जो लगेगा इसी पर तो लगेगा। बात समझ में आ गई? अगर वो 25,000 से ऊपर की होती तो 4% की छूट मिलती। 35,000 से ऊपर की राशि है 38,500, तो उस पर छूट कितनी है? 6% की। तो इस पर ही तो 6% निकालना है बस। 38,500 इस पर ही तो 6% निकालना है। इसका 6% निकाल दूंगा, घट जाएगा, दोनों इसी पर कटते हैं, बल्कि 6 पंजे 30 और 6 अट्ठे 48, 3 51, 6 तिया 18 और 5 23। ठीक है, हो जाएगा 2310। ठीक, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। 2310 रुपये की छूट राशि है। इसमें कुछ नहीं था सवाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, इसमें कितने क्वेश्चन रह गए हैं अभी। कोई दुकानदार अपनी सामग्री पर उनके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित मूल्यांकित करता है और अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। 6% अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट देनी होगी? ठीक है, तो क्रय मूल्य यानी कि एमपी, सीपी और एसपी रख लेंगे यहाँ पर। एमपी कितना है? एमपी क्रय मूल्य से 30% अधिक है, यानी कि क्रय मूल्य अगर 100 मान लूँ तो एमपी हो जाएगा यहाँ पर 130 और अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। अंकित मूल्य पर 10% की छूट जाएगा तो एसपी बन जाएगा। 10% की छूट के बाद हो जाएगा ये यहाँ पर 13 की छूट देगा। इसका मतलब ये 117 रुपये में बेचेगा उसको, 117 में बेचेगा। सीपी उसका ये है। बोला 6.5% अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अंकित मूल्य कितनी प्रतिशत छूट देनी चाहिए? ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई होगी कि उसका जो एसपी है 117 आ गया है। 6.5% अधिक लाभ प्राप्त करना है, इसका मतलब 6.5% इसका निकालो तो 6.5 आएगा। इसका मतलब 123.5 होना चाहिए।
अब जो एसपी होना चाहिए 123.5 होना चाहिए, उसके 6.5% अधिक लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो कितनी छूट देनी चाहिए इस पर, ये निकालना है बस इस पे। कितनी छूट? 6.5 की। 6.5 की किस पर? इस पर। गुणा आ जाएगा 100 यहाँ पर। ये हो जाएगा 650 और 13 पंजे 65, 5% की छूट देनी चाहिए। ठीक है, 5% की छूट देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद प्रत्येक खिलौने को 264 में बेचता है। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे 20% का लाभ होता है। यदि किसी खिलौना का क्रय मूल्य 20% कम हो जाता है तो अब भी पहले जितना लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे कितने बेचना होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी। तो इसको कैसे करेंगे भाई? 12% की छूट दी है, मैं 12% को फ्रैक्शन में तोड़ सकता हूँ क्या भाई? फ्रैक्शन में 12% का मतलब हो जाएगा 3/25। ठीक है, यानी कि अगर एमपी और एसपी का मैं रेशियो निकालूं तो एमपी हो जाएगा 25, 3 की छूट दे दी, 22 रुपये में बेचा है, 22 रुपये में बेचा है और 264 में बेचता है, यानी कि 22 का मान जो है 264 है। 22 का मान 264 है। 11 का मान कितना हो जाएगा? 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 11 चौक 44, यानी कि 1 का मान 12 हो जाएगा। 1 का मान 12 हो जाएगा। ठीक है, आगे बोला है कि यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो 20% का लाभ होता। अब मैं यहाँ पर 1 का मान 12 आ गया, 1 का मान 12 आ गया तो एमपी कितना हो जाएगा? पहली बात तो एमपी निकालने की जरूरत पड़ेगी अब यहाँ पर। एमपी कितना हो जाएगा? 12 पंजे 60 और 12 दूनी 24, यानी कि 300 हो जाएगा एमपी, यानी कि मार्क प्राइस उसका 300 है। अब वो अगर कोई भी छूट ना दे, यानी कि वो उसको 300 पर ही भेज दे, 300 में ही भेज दे उसको, तो 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ होता है तो सीपी कितना होगा भाई? सीपी कितना हो जाएगा? सीपी हो जाएगा यहाँ पर 20% का लाभ का मतलब हो जाएगा 5/6, 6 पंजे 30, 250 का। सीपी जो हो जाएगा वो 250 का हो जाएगा। सीपी 250 का हो जाएगा। सीपी अगर 250 का हो गया तो बोला है कि 20% तो किसी खिलौने का क्रय मूल्य 20% कम हो जाता है। अब इसको मैं 20% कम करूँगा, 20% कम कर दूंगा, 20 पंजे 100, यानी कि 4/5 कर दूंगा, 5 पंजे 25, यानी कि 5 चौक 20, 200 कर दिया, 200 कर दिया 20% कम करके। और वह अब भी पहले जितना लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे कितने में बेचना चाहिए, यानी कि कितने में बेचना चाहिए? 20% का लाभ अर्जित करने के लिए पहले जितना, यानी कि 20% का लाभ अर्जित कर रहा था वो, तो 20% का लाभ उसको अर्जित करना है, तो उसको 12 दूनी 24, यानी कि उसको जो है ये हो जाएगा 20% का लाभ मतलब 6/5, 5 चौक 20 और 6 चौक 24, 240 रुपये में बेचना चाहिए उसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर 8 हो जाएगा, 240 में उसको बेचना चाहिए। दोबारा बताता हूँ देखो इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर ये। इसमें दिया हुआ है कि किसी दुकानदार अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद, 12% का मतलब हो जाएगा 12% का मान हो जाएगा 3/25। इसका मतलब अगर एमपी अगर 25 है तो भाई एसपी कितना होगा? एसपी हो जाएगा 22 का। यहाँ पर इसने बेचा है 264 में, 22 का मान 264 है और 1 का मान कितना हो जाएगा? 22 कम 22 और 22 दूनी 44, 1 का मान 12 आ जाएगा तो एमपी कितना हो जाएगा? एमपी हो जाएगा यहाँ पर 12 पंजे 60 और 12 दूनी 24, 300, एमपी 300 हो जाएगा। आगे बोला यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती, यानी कि अब उसने छूट ना दे करके वो 300 में ही बेचता है उसको, छूट ना दे करके 300 में ही बेचता है तो उसको 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ होता है। एसपी अगर 300 है तो सीपी कितना होना चाहिए? सीपी कितना? सीपी 250 का होना चाहिए। तो जैसे हमने अभी निकाला 250 का निकला था क्या भाई? ये कितना? 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ कब होगा उसे? 20% का हो जाएगा 20 पंजे 100, यानी कि 6। ठीक है, 250 हो जाएगा। ठीक है, 250 रुपये का सीपी हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बोला है और वह अब भी पहले जितना लाभ अर्जित करना चाहता है। पहले जितना लाभ अर्जित करने का मतलब हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 20% कम भी तो कर दिया उसने। अगर खिलौना का क्रय मूल्य 20% कम हो जाता है, अब इसको 20% कम करना, 20% कम करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कम करने के लिए 20 पंजे 100, 20 पंजे 100 4/5 करना पड़ेगा, 5 पंजे 25 और 5 चौक 20, यानी कि खिलौना अगर मैंने 200 कर दिया 20% कम करके, तो और लाभ भी पहले जैसा जितना कमाना चाह रहा है, यानी कि 20% लाभ कमाना चाह रहा है, 20% लाभ कमाना चाह रहा है तो 6/5 होना चाहिए, 5 चौक 20 और 6 चौक 24, 240 रुपये में बेचना चाहिए उसको, जो कि ऑप्शन नंबर 1 था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एक डीलर किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्यांकित करता है और उसे उसके बाजार मूल्य पर 5% छूट देकर 124 की दूसरी नकद छूट देकर बेचता है। ठीक है भाई, यदि वह अभी भी 25% का लाभ अर्जित करता है तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा? तो यहाँ पर मैं मान लूंगा कि उसका जो क्रय मूल्य है सीपी जो है वो 40% अधिक कर रहा है। 40% का मतलब हो जाएगा 2/5। अगर सीपी 5 है तो एमपी कितना हो जाएगा? एमपी 7 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई भाई। और उसके बाजार मूल्य पर 5% की छूट देकर 124 रुपये की नगद छूट देकर बेचता है, यानी कि इस पर उसने क्या काम किया? उसने 5% की छूट दे दी इसको।
5% की छूट देती, मैं इसको क्या करूँगा, भाई मैं 70 और 50 कर लूँगा, ठीक है। 5% की छूट का मतलब हो जाए 5 सत्ते 35, अभी भी 3 पॉइंट यानी कि मैं 1 सिफर और बढ़ा दूँगा अपनी तरफ से, ताकि मेरा पॉइंट में ना आए। 5 सत्ते 35, 35 की छूट दे दी, 635, ₹665 में बेच रहा है वो, ठीक है। ₹665 में बेच रहा है, 665 में बेच रहा है, उसके साथ उसने 124 की और छूट दे दी। यानी कि उसने जो छूट दी है ना 665 की, तो ये है एक्स कर लूँगा इसको, और उसने ₹124 की और छूट दी है। किसके बराबर है ये? 124 की छूट देकर भेजे, यदि वह अभी भी 25% का लाभ अर्जित करता है। 25% का लाभ अर्जित करता है, यानी कि 25 पंजे 125, 625, ठीक है। ₹625 का लाभ अर्जित कर रहा है, तो भाई 625 का लाभ अर्जित कर रहा है, इसको भी एक्स लेना पड़ेगा मुझे यहाँ पर, ठीक है। इसको भी, क्योंकि ये सब एक्स हो जाएंगे, यहाँ पर मैंने इसको एक्स ले लिया, तो ये सभी एक्स हो जाएंगे। तो ये इधर आकर के घट जाएगा, इधर प्लस में चला जाएगा, यानी कि 25 में से 65 में से 25 जाएगा, 40 बचेगा। 40 एक्स का मान आ जाएगा 124, एक का मान आ जाएगा 40 ही बच रहा है यहाँ पर, ठीक है। एक का मान आ जाएगा यहाँ पर 4 तिया 12, और 4 तिया 12, 4 एकम 4, 3.1 आ जाएगा। एक्स का मान 3.1 आ जाएगा। बोला है कि वस्तु का अंकित मूल्य 700 एक्स है, यानी कि 700 को गुणा करनी पड़ेगी 3.1 से। 3.1 से यानी कि 7 एकम 7, 7 तिया 21, ठीक है। ये हो जाएगा 2170 का, 2170 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी, कर लेंगे इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एक व्यापारी अपने माल की कीमत लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, फिर वह माल का 1/5 भाग 10% की छूट पर बेचता है, माल का आधा अंकित मूल्य पर शेष माल का 20% की छूट पर बेचता है। देखो इस तरह क्वेश्चन अभी पीछे आ गया था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेम क्वेश्चन आया था, अगर अलग होता तो मैं इसको करा देता, ठीक है।